आप क्या प्रीफर करोगे, अगर जूते बाय करना या फिर स्टॉक्स बाय करना? स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्योंकि वो आगे जाके बढ़ेगा, बढ़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बट उसमें 50-50 अर्जी है, लेकिन लॉस होने के भी चांसेस होते हैं ऐसा। बट इसमें कैसा होता है, अगर आप आपकी चॉइस भी है, आपको साइज़ या फिर कुछ भी आप गलत ले लेते हो इन केस, तो इसमें आपका मार्जिन तो उतना निकलेगा। अगर 18,000 आपने लिए, आपको 18,000 पे बैक तो हो ही जाएंगे अगर वो लिमिटेड पेयर्स है तो स्टोर्स में। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये लेके लॉस तो मिलेगा, क्योंकि एक बार पहना, 2 बार पहना, हाँ। फिर बाद में इसका तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट है, वो तो आगे जाके बढ़ेगा या लॉस जाएगा, लेकिन बढ़ा तो इंटरेस्ट तो है ना। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। और अगर आप सही शूज़ प्रीफर करते हो, आप सही जूते प्रीफर करते हो, तो उसकी वैल्यू भी ऐसे बढ़ती है। और जबकि स्टॉक मार्केट की एक परसेंटेज तक 100%, 1200%, 200% जितनी बढ़ेगी, पर जबकि आपने अगर साइज़ और शूज़ परफेक्ट सिलेक्ट करें ना, तो आपके जो शूज़ की वैल्यू है वो 1000% से भी कभी कभी इंक्रीज़ होती है, या फिर 150 या 200% से भी इंक्रीज़ होती है। इसमें ऐसा है कि आपको भी एनालिसिस करनी पड़ती है ऐसे स्टॉक मार्केट की तरह, इसकी तरह। कि अब आपका ऐसे कैसा प्रेफरेंस है कि आप जूते प्रीफर फिर भी करोगे कि इसके बाद भी कि नहीं? ये तो जूते पसंद है, नहीं है कि पसंद है, पसंद है। तो मैं तो यही सिलेक्ट करूँगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? क्या प्रीफर करो, क्या आप जूतों में इन्वेस्ट करना प्रीफर करोगे कि या फिर आप एक स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक लेने में प्रीफर करोगे? तो ये एक्चुअली जूतों की वैल्यू अभी 20,000 में ऐसे रिटेल से नाइकी के थ्रू निकली थी। तो अभी उसके बाद ये जूतों की वैल्यू मार्केट में जैसे लिमिटेड पेयर के साथ है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ी, तो ऑलमोस्ट ये प्राइस 30-35,000 तक गई। तो और जो स्टॉक्स की वैल्यू का आप तो जानते होंगे, स्टॉक्स की वैल्यू डे बाय डे 10-20% रिटर्न देती है, इससे भी तो 14% जैसा रिटर्न दिया। तो आप क्या प्रीफर करोगे, जूतों में इन्वेस्ट करना या फिर एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना? जूतों पर। ओके, तो आप ऐसे जूतों में कैसे, क्यों ऐसे प्रीफर करोगे ऐसे? मतलब बिजनेस तो दूसरा है, शौक भी पूरे करने जरूरी है लाइफ में, इसलिए। और आपको ये जूतों में एक स्पेशलिटी भी है कि अगर आप जूते पहनते भी हो और ये थोड़े खराब हो जाते हैं, थोड़े मैले भी हो जाते हैं, फिर एकदम प्रॉपर पीस में रखते हो, तो आप उसको वापस रीसेल भी कर सकते हो। अगर 20 में आपने लिए तो आप 18, 19 या 14 तक जैसे आपने यूज़ किया हो वैसे। आप प्रीफर करोगे ऐसे जूते बाय करना अगर आपको मिलते होंगे तो? जैसे हमारा बिजनेस है अर्बन स्नीक करके, तो अगर आपको उसमें से बाय करना हो तो आपको सारे टाइप के जूते मिल जाएंगे उधर ऐसे करके। थैंक यू। एक क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में अभी भी है कि ये जूते 2 बार पहने, 3 बार पहने, फिर इसकी वैल्यू करी। एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर आप मेंटेन करके रखते हो जूते और आप इसको संभाल के रखते हो, भले आप पहनते हो 3 बार, 10 बार या फिर 1 साल तक भी पहनते हो, बट ये जूते की वैल्यू कभी जाती नहीं है, आपको कोई ना कोई रिटर्न तो देंगे चाहिए। हम लोग ये जूते बड़ा हमने 1970 में थे, हमने 2-3 बार पहने, तो फिर आप जब इसको वापस बेचने जाओगे ना, तो एटलीस्ट आपको 14 या 12,000 तक हम मिल सकते हैं, ये मिले ऐसा वैसा मतलब कि आप पहनना भी खरा और बेच भी सकते हो, ऐसा होता है। तुम लोगों के मसले हैं छोटे, वो मेरे नहीं, तभी सबको मैं भाता हूँ। पिक्चर लगी है, पिक्चर देखो, अदाकारों को छेड़ो ना छोरे। तुझ में कमी है, क्यों करता बहस, इन बातों को छोड़ो ना छोरे।